ओ सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। हाय हाय सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। चुपचाप बैठी रहा, ज्यादा ना गाना गा। अपने मायके में जाके खींच झूला झूलो दबा के, मजा आ जाए। ओ मेरे सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। अरे मुंह बंद कर ले अपनो, काहे गाना गाओ तुम कान में? छोड़े आओ तुम मायके में तो खींच झूल ये झूला। अब ना तो कान में गाना गाऊं। तन तन में गुस्सा हो जाते हैं मेरे पति देव। गुस्सा ना हुआ करो। मैं तो मामू से बड़ी वाली गाड़ी लूंगा और नानी से लंबी वाली आइसक्रीम लूंगा। एक से एक नौटंकी बात है। पापा जल्दी चलो, मामू के यहाँ देर हो रही है। बेटा धीरज धर ले, चला तो काहे मरो जाते बिल्कुल। पापा जल्दी चलो, जल्दी चलो। भज्जी की मम्मी, पढ़ाई एक ऐसी चीज है, यूं ही आदमी को गिरा सके और यूं ही आदमी को उठा सके। वो कैसे? आदमी शुरुआत में जितनी लगन से पढ़ेगा ना, जितनी मेहनत करेगा, पढ़ाई में मन लगा के पढ़ेगा, तो वो पढ़ाई आदमी को आगे चल के इतना कामयाब बना देगी कि तू पूछे मत कुछ। शुरुआत में तो यूं सोच ले आदमी के कुछ ना रखो पढ़ाई में, कुछ ना रखो, तो आगे चल के जब कोई आदमी कामयाब है जाए ना, आगे संग पढ़ो लिखो आदमी कोई कामयाब है जाए, तो वाको तब पता चले कि हाँ पढ़ाई कितनी जरूरी मेरी जिंदगी में। वो ये देख ले तू, मैंने अपने बचपन में इतनी पढ़ाई करी, आज देख ले, आज एक महीना के 50,000 रुपए कमा रहा हूँ मैं। हाँ 50,000। और जो मोते कहे बचपन में कुछ ना रखो पढ़ाई में, कुछ ना रखो, आज 9,000 रुपए में अपनी ऐसी तैसी मरा रहे हैं। और एक युवा हमारा या को भी पढ़ाई लिखाई में मनना है, वो दिख रहा हो, या को भी पढ़ाई लिखाई में मनना है, यू भी आगे चल के धक्का खाएगा अपनी जिंदगी में। बस नाम को स्कूल जा रहा हो, हाँ हमें दिखाने को हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। जो भी कुछ बात करेंगे वो मेरे ऊपर ही आएंगे, घुमा फिरा के मेरे ऊपर ही। पता ना मोते का खुंस खा रखी है। खुंस खा रखी हमने है, खुंस खा रखी है। सच बतियो, तेरा पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है? लग रहा हो, क्यों ना लग रहा? दिख रहा हो तेरी शकल से कितना पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा हो तेरा। क्लास का टॉपर हूँ मैं, टॉपर। जितना मैं होशियार हूँ ना क्लास में, कोई ना उतना मेरी क्लास में होशियार। मास्टर है भी गर्व है मुँह पे, गर्व यूँ कहे खूब तरक्की करेगा आगे चल के, ऐसा कहे मेरा मास्टर मुँह पे। मतलब तू सबसे इंटेलिजेंट है अपनी क्लास में? वो तो हुई मैं इंटेलिजेंट। चल हम मान लेंगे तू इंटेलिजेंट है। नॉलेज की स्पेलिंग सुना। नॉलेज की? हाँ नॉलेज की सुना। तू इंटेलिजेंट है तो सुना नॉलेज की स्पेलिंग। देख लो मम्मी, देख लो, अब तो कतई हमें खच्चर बच्चर समझ रहे हैं पापा। देख लो नॉलेज की स्पेलिंग सुन ले, नॉलेज की। बता, कोई इज्जत ही ना रही हमारी। यार नॉलेज की स्पेलिंग है तो हमारी क्लास को लद्दड़ आदमी भी सुना दे। सुनने हो तुम नॉलेज की स्पेलिंग? कोई बढ़िया चीज सुनो जो मजा भी आवे सुनाने में मुझको। इन बात ने काहे को घुमा रहा हो? सुना देता होगा तेरी क्लास को लद्दड़ आदमी, पर मैं तो सुन लूं नॉलेज की स्पेलिंग। तू सुना तो पे आवे तो। भज्जी बेटा तू सुनाई दे इनको, आज सुनाई दे, दिखा दे इनको तू भी कितना इंटेलिजेंट है, तभी मानेंगे यू कितना इंटेलिजेंट है तू। सुना दे तू इनको, तभी आँख खुलेंगे इनकी, कहा हमारा लड़का भी इंटेलिजेंट है। हाँ सुना, आँख खोल दे मेरी, सुना जल्दी सुना। नॉलेज की? हाँ नॉलेज की। NOLIGE नॉलेज। देखो तेरा छोरा कितना इंटेलिजेंट है। देखो हम पहले कह रहे ना सुनाई जाएगी, यहाँ पे ना सुनाई जाएगी। क्यों, गलत सुना दी क्या? हाँ गलत सुनाइए, गलत सुनाइए। हम पहले कह रहे पढ़ी ना रही, बस मौज लेने जावे स्कूल में, बस घूमने जावे, हारने जावे स्कूल में। हम पहले कह रहे पढ़ी ना रही। सही ना सुनाई मैंने? ना सुनाई सही तेने। NOLIGE नॉलेज सही ना सुनाई मैंने? ना सुनाई सही। तुम सुनाइए, तुम्हें देखे हम कितने इंटेलिजेंट है। तुम सुनाओ नॉलेज की स्पेलिंग। KNOWLEDGE नॉलेज। यू है नॉलेज की स्पेलिंग सुन ली? देख लो मम्मी, देख लो, नॉलेज की स्पेलिंग केते सुनाने, केते। कॉलेज सुना रहे, कॉलेज नॉलेज की स्पेलिंग है, कॉलेज सुना रहे, कॉलेज केते स्टार्ट कर रहे हैं। केते स्टार्ट ना करो, केते ये नॉलेज की स्पेलिंग एन ते ना केते ये। यही मार तुम तो सुनने यार कितना इंटेलिजेंट है, यही बात तुम देखना चाह रहे तो। केते नॉलेज की स्पेलिंग? हाँ केते है। अभी देख के आ रहा हूँ मैं, अभी बताऊंगा तुमको केते है या एनते है। हाँ देखिए, आँख फाड़ के देखिए, खूब आँख फाड़ के। क्यों देख आया? तो तुमने भी कहीं नाम का काम न कर दिया नॉलेज की स्पेलिंग सुना के। तुम कितने पढ़े लिखे हो? मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, वह पढ़ाई की वजह से मैं 50,000 रुपए महीना कमा रहा हूँ। देख ले आप कितना पढ़ा लिखा हूँ। कोई बड़ी बात ना, तुम 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। आज के जमाने में 50,000 रुपए महीना यूं ही कमा दे आदमी, यूं ही। तुम तो पढ़े लिख के कमा रहे हो 50,000 रुपए महीना। मैं अनपढ़ आदमी दिखा दूं, अनपढ़ आदमी जो महीना के 1-1, 2-2 लाख रुपए छाप रहा हो। डकैती डाल रहा होगा उकाई की, या चोरी वोरी कर रहा होगा? अब डकैती डाल रहा होगा या चोरी कर रहा होगा, अब तो ऐसे ख्याल आएंगे मन में। अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, अपनी मेहनत से, कोई डकैती वकैती न डाल रहा। जरूर, बिना पढ़े लिखे 1-1, 1.5 लाख रुपए कमा लेगा कोई महीना के। भैया देख लो, हमारे पड़ोस की प्रीति है 1 मिलियन सब्सक्राइबर है इंस्टाग्राम पे वाकई। चूतड़न ने मटका के 1 मिलियन फॉलोअर्स कर लिए। देख लो खूब प्रमोशन हमें होगा 50-50, 7-7 हजार के। एक महीना के कम से कम 1 लाख से लेकर 5-5, 6-6 लाख रुपए निकाल ले। और देख लो अनपढ़ है 5-5, 6-6 लाख। 5-5, 6-6 लाख। कोई पढ़ाई लिखाई की वैल्यू न रही आजकल के जमाने में। बस मॉडलिंग जमाना चल रहा, फेमस है जा और देखो पैसा ही पैसा। रहने दे तू, रहने दे।
अब रहन दे, सही बता रही तब रहन दे। अब बोलो। जा रही हूँ मम्मी मैं स्कूल। ठीक है बेटा ठीक है। कल्लू एक बात पूछूं? हाँ पूछ। सच बताइए कहीं झूठ बोले? हाँ हाँ सच बोलूंगी, पूछ क्या पूछ रहा है। तू यूं बता, तू कौन सी क्रीम लगा रही है? कौन सी क्रीम लगा रही है जो तेरे चेहरा पे इतनी चमक मारे हैं? कौन सी क्रीम लगा रही है वो बता दे यार, मैं भी वहाँ क्रीम लगा कर रंगू। का है ऐसा हो धनुआ, मुँह से मजाक मत करे। हाँ मैं बता रही हूँ, मुँह से मजाक मत करे, मुँह पर जूती मार दूंगी तार के। देख ले तो गुस्सा है। बता दे कौन सी क्रीम लगा रही है? मेरे मुँह में चटकावा, चुप बैठ जा, मैं बता रही हूँ, चुप बैठ जा। ओए तो चुप ना बैठ रहा, काय को मूड खराब कर रहा है को? मूड खराब कहीं ना करेगा, अगर मेरा मूड चटक गया ना तो यार की छूट पे जाके इतनी जूती बजाऊंगी, अब ये कल खाने लगा दूंगी। भूल जाएगा फिर मुझे मस्ती करना। क्या है वो, कैसे क्लास शांत सी बैठी है? कहीं शांत ना बैठी, अभी शांत बैठ गई है। नहीं अभी तो खूब हल्ला है रो क्लास में, अभी मौज ले रहा हूँ मैं। कर लो ऐसा का कह दिया तेरे, कर लो थे। मैं याद कह रहा कौन सी क्रीम लगा रही है? कर लो जो तेरे चेहरा पे इतनी चमक मारे। तो फिर गुस्सा आएगी, मुँह तो करी जूती मारूंगी मुँह पर उतार। क्या करते ना मुँह तो बकवास करी। बता दे यार कर लो, काय कुछ आ रही है, बन रही है ज्यादा, गोरी है जा रही है दिन पे दिन। वह क्रीम लगा के हमें भी बता दे, हम भी गोरे है जाएंगे। बता दे कर लो। का मुँह लगा रही है, मैं लगा रही है, दोनों है देंगे तुम भी गोरे। हाँ तो मान ही ना रहे। धनुआ यू तो बहुत गंदी है, पता ना का लगा रही है अपनी शकल पे। जबी तो कहूँ इतनी गोरी कैसे हैती जा रही है। यू तो देख लेकर का बोल रही हूँ मैं मुँह में पे। तो ये मान ही ना रहे, और क्या कहूँ इनके? कर लो, यू तो बहुत मुश्किल पड़ता होगा तो को है, गधा के नीचे बैठी रहती होगी। कम मूते हैं। तो पता ना कम मूते होगा तो बहुत मुश्किल काम है यू। हाँ तभी तो बहुत कष्ट कर रही है, तो यही मारे गोरी रहती है। जागा तू मूत लेने जाती होगी तो टाइमिंग तो पूरी पता चल गई होगी, कब भागे कब मूते। ऐसे ही है, मैं कह रही हूँ मान जाओ। हाँ मान जाओ, अगर मेरा मूड चटक गया ना मैं सर्जन तक के पिटवा दूंगी तुम्हें। अब मत क्या भज्जी आती कुछ। हाँ कहीं मूड चटक जा, सच में पिटवा दे हमको यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों मैं आपसे ये कहने आया हूँ, आज मुझे कुछ काम है, आज आपकी क्लास खाली रह सकती है। तो सर जी छुट्टी कर दो, हमारी खाली का क्लास रहने दो। छुट्टी कर दो, फिर क्या फायदा, तुम ही ना रहोगे तो यहाँ। हाँ तेरे दिमाग में तो छुट्टी का ही ख्याल आएंगे, यूँ तो है ना कुछ पढ़े खाली घंटा में कुछ पढ़ लिख लेगा। कर दो छुट्टी इनको। तो फिर रहने दो, फिर हम खाली घंटा में पढ़ ही लेंगे, रहने दो, फिर मत करो छुट्टी। तो बच्चों मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना मैं आज के लिए तुम में से किसी को क्लास मॉनिटर बना दूं। वही पूरी क्लास संभालेगा आज के लिए। ये सही है सर, बिल्कुल। हाँ सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, किसी को मॉनिटर बना दो आज के लिए। मोको बना दो सर जी, मोको। ऐसे किसी को मॉनिटर नहीं बनाया जाएगा, जो मॉनिटर बनने लायक होगा उसी को मॉनिटर बनाया जाएगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, जो ने उस सवाल का सही आंसर दे दिया तो वो मॉनिटर बनेगा आज के लिए। तो फिर हम ना बन पा रहे मॉनिटर, हम इतने होशियारी ना, लड़की बनूंगी यूं ही। सबसे ज्यादा होशियार यही फर्रा आंसर दे देंगी सर जिनके सवाल को। हाँ सर ये सही है। तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जो मॉनिटर बनेगा पूरी क्लास को उसकी बात सुननी पड़ेगी, और जो उसकी बात नहीं सुनेगा और मॉनिटर ने मुझे बता दी कि हाँ ये मेरी बात नहीं सुन रहा था, तो फिर मैं बता रहा हूँ मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अगर लड़की मॉनिटर बननी मेन की बिल्कुल ही बात न मानी तो सर्जन के हाथ पे 2 खाने पड़ जाए। तो पूनम खड़ी हुई है और बताइए नॉलेज की स्पेलिंग। जी मैं बताऊंगा, मैं इससे पहले पूछा है वो बताएगा। तो बताओ पूनम बेटा। NOLIGE नॉलेज। गलत। सब बेटा तुम खड़ी हो, तुम बताओ। NOLLIGE भी गलत। कर लो बेटा तुम बताओ। सर जी मुँह पे ना आवे। कोशिश करो मॉनिटर नहीं बनना क्या? NOG नॉलेज। NOG गलत। धनुआ बेटा तुम खड़े हो, तुम बताओ। NOLIGEFGNO कहाँ गा रहा हो? ABCD सुना रहा हो? तू खड़ा हो बच्ची, तू सुना। तू कहाँ से सुना देगा, पूरी क्लास पे ही ना सुनाएगी, तू कहाँ से सुना देगा? KNOWLEDGE नॉलेज। यूए नॉलेज की स्पेलिंग सुन ली? सुनागा खड़ा ही रहेगा। हाँ KNOWLEDGE नॉलेज। नॉलेज की सुना, नॉलेज की। बहुत बढ़िया भज्जी बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये है नॉलेज की स्पेलिंग। इधर आ भज्जी बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो आज आपका मॉनिटर है भज्जी। तो आज पूरी क्लास को यही संभालेगा,
और भज्जी जो तेरी बात न माने ना उसे मुझे बताइए कल को। स्टैंड अप, सॉरी, सिट डाउन, सिट डाउन। बहुत बढ़िया भज्जी, बहुत बढ़िया। ले तेरे मान सब लड़किन ने। का बोल लो काने ऐसा धरंगो नाम लेना भूल जाएगा। मॉनिटर साहब का, मॉनिटर साहब। सॉरी बोल, सॉरी मॉनिटर साहब जी, सॉरी। सब स्टैंड अप, नॉलेज की स्पेलिंग सुनाओ। मॉनिटर साहब जी मुंह पे ना नॉलेज की स्पेलिंग। इधर आ। हाँ मॉनिटर साहब जी। तुझे नॉलेज की स्पेलिंग नहीं आती है क्या? क्या पढ़ रही है तू? क्या पढ़ रही है? नॉलेज की स्पेलिंग नहीं आती तुझे? तुझे पता तेरे माँ बाप हर महीने स्कूल में कितने पैसे खर्च करते हैं ये सोच कर के हाँ मेरी बेटी एक दिन बड़ी कोई डॉक्टर नहीं बनेगी या कलेक्टर नहीं बनेगी, और तुझ पे छोटी सी नॉलेज की स्पेलिंग नहीं आती, उनका नाम दबा दिया तू यहाँ पर। मुर्गी बन जा। खन्ने दिखा रही है अभी, पता ना सर जी कहाँ कहेगा, बन जा चुप मुर्गी। चल रुक जा, मुर्गी मत बने, हाथ खड़े कर लो ऊपर, हाथ खड़े कर लो स्टैंड अप कर लो। इनटू प्लीज स्टॉप कैन देन। क्या पूछा? बता सब बोया, क्या पूछा मैंने? हाँ मॉनिटर जी। कर लो इनटू प्लीज सेक्टन देन। यहाँ जा, मैं बताऊंगा कहाँ, यहाँ जा। हाँ बता। डायरी की इतने चपाट लगाऊंगा, हाँ इतने चपाट लगाऊंगा, अब ये कल आ जाएगी मॉनिटर साहब से कैसे बात करे। हाँ बता, हाँ बताइए। पहले सॉरी बोल मोते, और न्यों के मॉनिटर साहब जी मोते गलती है गई, मेरी जबान लटक गई जो मैंने तुमसे ऐसे कह दी। हाँ बता, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमसे उल्टा बोल के मुझे माफ कर दीजिए। जल्दी बोले सर। खन्ने दिखा रही है, बोल रही ना बोल रही। सॉरी मॉनिटर साहब जी, मैंने गलती कर दी, तुमसे उल्टा बोल के मुझे माफ कर दो। सॉरी। चल माफ कर दी। चल अब बता मैंने क्या पूछा तो मेरे समझ में आया क्या पूछा तुमने इंग्लिश में? हन डन पन डन ऐसा मुंह पता नहीं क्या बोला तुमने। हाँ सही तो बोल रहे हो तो। मतलब तू को लग रहा हम चूतिया हम मॉनिटर बना दिए सर्जन ने, है चूतिया हमने इंग्लिश में जो कुछ बोला फालतू का बोल दिया है, चूतिया हम। चूतिया तो ना बताया मैंने, मैं तो यूँ कह रहा हूँ मेरे को समझ में आई तुमने जो इंग्लिश में पूछा। ले फिर हम चूतिया ही बन गए, हम मेरी इंग्लिश तेरे समझ में ना आई तो हम चूतिया ही बन गए। गवार निठा वैसे बना के सर जी हमें मॉनिटर। सबको बताइए से क्या पूछा मैंने इससे। हाँ मॉनिटर साहब जी। कल लो मॉनिटर साहब ने हमसे पूछा है वाह मॉनिटर साहब जी मैं भूल गई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं भूल गई। इनटू प्लीज टेक 10 देन। कहाँ आयु कर रही है? मैंने तू तो पूछा, तू ही तो बताएगी, तू बता कहाँ आयु। मेरे को समझ में ना आ रहा क्या बोला तुमने। यहाँ सगरी माँ बाप का पैसा बर्बाद करने आ गया है, शर्म ना आ रही तुम्हें? शर्म ना आ रही? तुम्हें पता तुम्हारे माँ बाप कितने मेहनत से पैसा कमाने, और तुम उड़ा रहे हो खामखा की। तुम्हारी आंखों में शर्म तो रही ना होगी, खामखा यहाँ टाइम बर्बाद करने आ जाओ तुम। स्टूपिड गर्ल। हाथ खड़े कर ले ऊपर। पूनम खड़ी हो, तुम बताओ मैंने क्या पूछा था? मेरी जान, मेरी जिगर की छल्लो, तू का गुस्सा है रही है? तो कुछ ना कह रहा मैं, तो कुछ ना कह रहा, तू तो मेरी जान है, तो मैं दिल में बसा कर रखूं, तो मैं उल्टा भी ना बोल सकूं। हाँ बताइए पूनम मैंने क्या पूछा था? भज्जी तेरे खामखा के क्वेश्चनों का आंसर नहीं है मेरे पास, इसका आंसर तुझे भी नहीं पता होगा क्या इसका आंसर? यूं ही तो आया कौन सर, यूं ही तो तुझे भी नहीं पता होगा क्या इसका आंसर? यूं ही तो आया कौन सर? सही जवाब बताया बिल्कुल तेने पूनम, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल यूं। हाँ तू मेहनत कर रही है पढ़ाई में, तू मेहनत कर रही है, यूं है बिल्कुल सही जवाब। और यूं तो बस खामखा के पैसा बर्बाद कर रही है, खामखा आराम है यहाँ, खामखा के। अभी यूं पूनम तुम्हारा नाम लेकर बोल रही, भज्जी कर रही तुम तो, अब याद क्यों ना कह रही कुछ तो? कब लियो नाम? बिल्कुल भी न लियो नाम, तो ऐसा कही मॉनिटर साहब ही कही, भज्जी नाम का ही मॉनिटर साहब ऐसा कही। सब कोई पूनम ने भज्जी ना कही, अभी भज्जी कोई मॉनिटर साहब कही, भज्जी कही ना भज्जी। हाँ नाम ही लिया तुम्हारा, नाम ही लिया पूनम ने, भज्जी गई भज्जी। तुम दोनों के ज्यादा कान बदरे दिखे कुछ है नहीं, ज्यादा कान बदरे दिखे तुम दोनों के। धनु स्टैंड बता मुझे, पूनम ने कोई मुँह से भज्जी गई है? भज्जी गई न्यों कही ना मॉनिटर साहब? मॉनिटर साहब जी भज्जी गई, मॉनिटर साहब ना कही, भज्जी गई, मैंने भी सुनी। सुन ले हम पहले कह रहे पूनम ने भज्जी गई है, मॉनिटर साहब ने कही भज्जी गई है, मान ही ना रहे। तू बड़ा सच्चा धारी
सूंड होती है? हाथी। याने तो बता दियो, ज्यादा ही सरल पूछ लियो दिखे मैंने। का पूछूं याते ऐसे जो मैया की थूर छेद सकूं। चल अब बता, ऐसा कौन सा जानवर है जो आँख से सुनता है, कान से देखता है, नाक से खाता है और मुंह से हगता है और चूतड़ों से सूंघता है। अब बता बेटा, अब बता। क्या ऐसा भी कोई जानवर है? ऐसा तो कोई सा जानवर ना है। जरूर ना ऐसा जानवर। यहाँ मैं बताऊंगा कौन सा जानवर है। यहाँ पढ़ाई में ध्यान ना है, मुर्गा बन जा। हाँ बनना मॉनिटर साहब जी बनना। यूँ कह देता तो का बिगड़ जाता। कह हाँ पूनम ने मॉनिटर साहब की बेइज्जती करवा रहा अपने दोस्त की बेइज्जती। तो बन अब बेटा मुर्गा, बैठ जा पूनम। मॉनिटर साहब अब आंसर तो बता दो, ऐसा कौन सा जानवर है जो कानते देखे, नाकते खावे और गांडते सूंघे? ऐसा कौन सा जानवर है? मुर्गा बना रहा तो बता दूंगा। ठीक है मॉनिटर साहब जी, ठीक है। का चल रहा हो क्लास में? का चल रहा हो यू? सर जी भज्जी चल का रहो क्लास में? इनके हाथ काहे को खड़े और यू धनुआ काहे को मुर्गा बना पड़ो? तुम तो कहीं जा रहे और कल आने वाले। तुम तो अभी आ गए 1 घंटा से। ऐसे कुछ भूल गए कुछ हैं जो अभी ना गए। बताओ कहाँ रहेगो क्लास में और निकलो यहाँ से, कल लेंगे फिर। नहीं अब नहीं जा रहा मैं कहीं। अब मेरा प्लान कैंसिल हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ाने चलूं। तो इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाने आ गया। सर जी ये तो गलत बात है तुम्हारी, गलत बात है। तुमने 1 दिन के लिए मॉनिटर बनाया और अभी तो आधा घंटा से ही हुआ, तो कल ही आ जाते। आज के लिए मोइये रहने देते मॉनिटर, नहीं पढ़ा दे तो इन्हें। नहीं अब मैं आ गया हूँ तो मैं ही पढ़ाऊंगा। अब तू ये बता, तूने किस लिए इन लड़कियों के हाथ खड़े करवा रखे और ये धनुआ क्यों मुर्गा बना पड़ा है? इनने क्वेश्चन को सही आंसर न दिया तो मैंने सोची थोड़ा नेक मुर्गा ही बना दूं तो इनकी आँख वाँख खुल जा। तो ये हमारे इनको सजा से दे रहा हूँ मैं, जो आगे चल के सही पढ़ने लगे। ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना जो तीनों पे ना बताओ? चलो बेटा कोई नहीं, अब ध्यान से पढ़ना, अपनी सीटों पर जाकर बैठो। चलो कोई ना अब ध्यान से पढ़ना, ठीक है? ठीक है सर। चल भज्जी बेटा तू भी चल अपनी सीट पर। हाँ सर जी। सर जी यहाँ जो हमसे क्वेश्चन पूछे का वहाँ को आंसर तो पूछ रहे आते, जाके चक्कर में आने हमारे हाथ खड़े करवाए का और धनुआ को मुर्गा बनवाया का आंसर बतवा दो सर जी। हमें याद तो रहे आएगा फिर वहाँ को आंसर। चलो बेटी मैं ही बताता हूँ फिर उनका आंसर तुमको। क्वेश्चन बता भज्जी, क्या क्वेश्चन पूछा था तूने इनसे? मैंने पूछो। अब बता देना। मैंने कर रहा, बता देना। बता भज्जी बेटा बता। मैं भूल गो मैं। क्या क्वेश्चन ही भूल गया तू? क्या क्वेश्चन पूछे थे तूने इनसे? हाँ भूल गो सर जी, भूल गो। वो याद है सर जी का क्वेश्चन पूछो याने जाके चक्कर में याने हमारे हाथ खड़े करवा कर रखे 1 घंटा तक। हाँ बता बेटा क्या पूछा था इसने? याने हमसे पूछो इनटू प्लिस्टिक दिन। यू का यू तुम यहाँ से पूछ रहे का यू पर याने तो हमारे हाथ खड़े करवा दे के पढ़े लिखे ना हो तुम, अपने माँ बापन को पैसा बर्बाद कर रहे हो ऐसे कह के याने हमारे हाथ खड़े करवा दिए। मैंने यू ना पूछा मैंने ऐसा कुछ ना कही मैंने इनसे। अब कैसे जवान निकल रही इसलिए मैंने मॉनिटर बनाया था तू जो इनसे ऊट पटांग सवाल पूछे। क्या यू इन प्लिस्टिक दिन? सर ये मुझे ना पता का यू, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया इनसे। छोड़ दो इन ऊट पटांग सवाल के लिए ही तो मॉनिटर बनाया मैंने। तू चल बैठ अपनी सीट पर जाकर। जा रहा हूँ सर जी, जा रहा हूँ। सर जी अभी मत भेजो, पहले आते मेरे सवाल का तो आंसर पूछ लो। मोते का पूछा याने और मैं का बात के पीछे मुर्गा बनाया याने। अब रहने दो, मेरे सवाल को आंसर पूछ लो का बात के ऊपर मुर्गा बनाया मैं। सर जी मोई भी तो आंसर जानना बा तो याने जो मोते पूछो का मो एहसास होगा कि हाँ मैंने यू गलती करी या लिए मुर्गा बनाया मैं मॉनिटर साहब ने। क्या पूछो तो याने मोते पूछा ऐसा कौन सा जानवर है जो कानते देखे, आँखते सुने, नाकते खावे और मुँहते हगे और चूतड़नते का सब चूतड़नते का गई याने चूतड़नते सूंघे ऐसा कही। हाँ चूतड़नते सूंघे ऐसा कौन सा जानवर है यू पूछी याने मोते।
हाँ भाई, ऐसा भी जानवर है पृथ्वी पे जो कानते देखे, आंखते सुने, नाकते खावे और मुंहते हागे और चूतड़नते सूंघे, ऐसा भी जानवर है पृथ्वी पे? ना सर जी। तो तेने आते ऐसा ऊटपटांग क्वेश्चन क्यों पूछा है? ऊटपटांग क्वेश्चन का पूछा जाता तेने? अब ना पूछो सर जी। अब पूछेगा तो तभी, जब मैं तो मॉनिटर बनाऊंगा तभी तो पूछेगा। निकल जाए यहाँ से। बाज तो गया मुंह पे, अब कहीं को घुसना रहो। तो बच्चों बताओ क्या पढ़ाऊं तुम्हें? कैसी लगी लात कोनी घुसा तो मुही मुहा बाजी कैसी लगी? ज्यादा दांतन ने मत दिखावे। जब मैंने 1 घंटा तक तेरा हाथ खड़े करवा कर आगे, जब कैसा लगा तो? जब 1 घंटा तक तो मॉनिटर साहब के भाई जब कैसा लगा? वाह बात है बता। सॉरी मॉनिटर साहब, सॉरी। जो कैसा ना भूल गो। चल मुझे तो फालतू मत बोले। चल मुझे फालतू मत बोले तू। और थोड़ी देर और सर जी ना आते ना तो तब बता तो तू है तो दिन सही है तेरा। मम्मी जी, आप कहीं जा रही हो क्या? सत्यानाश तेरा। तुझे कितनी बार बोला है तुझे कहीं जाऊं तो पीछे से टोका मत कर। वो मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। चलो बाद में पूछ लूंगी। अब रोक दिया है तो पूछ ले। वो मम्मी जी, सुबह मेरी मम्मी का फोन आया था तो मम्मी बोल रही थी कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी है तो यहाँ आ जा थोड़े दिन के लिए। अरे बहू, तुझे 1 हफ्ते से बोल रही हूँ मैं कि मेरी बेटी आने वाली है। आज या कल में आ जाएगी वो। तेरी ननद यहाँ आएगी और तू अपने मायके जाएगी। अच्छा लगेगा क्या मेरी बेटी यहाँ काम करने के लिए आ रही है क्या? अरे नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। दीदी भी यहाँ आएगी तो वो रह लेगी आपके पास। मैं थोड़े दिन अपने मायके जाऊंगी इसलिए सोचा था। अरे तो यहाँ काम कौन करेगा? मेरी बेटी करेगी या फिर मैं करूँगी यहाँ काम? और तू महारानी मायके में जाके आराम करेगी। जब भी मेरी बेटी यहाँ आएगी तेरे मायके जाने की जिद शुरू हो जाती है। अरे मम्मी जी, मैं तो इसलिए बोल रही थी कि गर्मियों की छुट्टियां पड़ रखी है ना तो मायके में सारे भाई बहन एक साथ मिल लेते। मेरी छोटी बहन भी घर आ रखी है तो सोचा उससे भी मिलना हो जाता। अरे क्या गर्मियों की छुट्टी लगा रखा है? मेरी बेटी आने वाली है, तू कहीं नहीं जाएगी। बाद में कभी और देख लेना। रक्षाबंधन में चली जाना। अभी जाएगी फिर आखिर में और जाने की जिद करेगी। इससे अच्छा रक्षाबंधन में ही चली जाना। तेरी बहन आ रही है तो आ जाएगी। तेरी बहन से क्या लेना देना? इधर ननंद आ रही है, उसकी कोई फिक्र नहीं। बहन से मिलने जाना है। बहू। हाँ मम्मी जी। ले, इसमें सब्जियां है। मम्मी जी, सब्जियां तो पहले से पड़ी है, भिंडी और लौकी पड़ी थी। अरे भिंडी और लौकी मेरी बेटी को पसंद नहीं है। मेरी बेटी को मंचूरियन पसंद है तो इसमें गोभी है, मटर है, पनीर है और आम लाई हूँ। आम का जूस बना देना उसके लिए। जब तक मेरी बेटी यहाँ रहे ना तो उसकी पसंद का अच्छे से ध्यान रखना। तू ऐसे कुछ भी मत बना देना। दीदी कब आ रही है मम्मी जी? अरे आज ही आ रही है, शाम तक आ जाएगी। तू तो बस उसकी खाने पीने की तैयारी कर ले। शाम के 4 बजने आ गई, पता नहीं पायल कब आएगी। मम्मी। अरे पायल बेटा, आ गई तू। मैं तेरा कब से वेट कर रही हूँ। और मम्मी कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ बिटिया, तू बता तू कैसी है? अरे तेरी सास ने तुझे कुछ बोला तो नहीं कि मायके जा रही है, कहीं उसको काम करने में जोर आ रहा हो? अरे नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सास बहुत अच्छी है। मेरी सास तो मुझे कब से कह रही थी कि तू अपने मायके जा, बस मुझे ही टाइम नहीं मिला। अब मेरी ननंद आ गई है वहाँ, इसलिए मैं आ गई यहाँ। अरे हाँ, तेरी उस महारानी ननंद का क्या हाल है? ऐसे नुक्स तो नहीं निकालती ना वो? मम्मी आप भी ना, मेरी ननंद के लिए आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरी ननंद सच में बहुत अच्छी है। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है कि ननंद अच्छी हो? मेरी ननंद कल आई थी। कल आते ही मेरी ननंद ने मेरे काम में इतना हाथ बटाया और मुझे बोलती है कि भाभी मैं यहाँ हूँ जब तक आप अपने मायके जाके आ जाओ। मेरी सास के भी हाथ पैर में दर्द रहता है तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी सेवा मैं कर लूँगी, आप अपने मायके जाओ। आपको वैसे भी अपने मायके जाना नहीं होता, आप मम्मी की टेंशन करती हो तो इसलिए अभी मम्मी के पास मैं हूँ, तब तक आप अपने मायके जाओ। तो फिर मैंने भी सोचा मम्मी कि हाँ ये सही बात है। तो अब मेरी ननंद वहाँ आराम से रह लेगी और मैं यहाँ, और जब तक वो वहाँ पे है तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। तो बेटा तेरी सास ने कुछ बोला नहीं कि मेरी बेटी आई है, तू अपने मायके जा रही है? अरे नहीं मम्मी, मेरी सास बहुत अच्छी है और मेरी ननंद भी बहुत अच्छी है। बोल तो रही हूँ मेरे साथ कितना काम करवाती है मेरी ननंद, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। बोलती है कि भाभी आपको भी तो कभी रेस्ट चाहिए है ना।
और अभी भी मैंने उनसे यही कहा था कि दीदी आप आए हो और मैं अपने मायके जाऊंगी तो अच्छी नहीं लगूंगी। तो मेरी ननद ने कहा नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप यहाँ की टेंशन छोड़ो और आराम से अपने मायके रह के आओ। फिर तो मेरी बेटी के भाग बड़े अच्छे हैं जो ऐसी सास और ननद मिली है। और भाभी कहाँ है मम्मी? बेटा बस आती होगी चाय बना के। आती होएगी नहीं, बस आ गई मम्मी जी। अरे भाभी, नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। मम्मी जी चाय। चाय तो ठीक है, समोसे और मठरी कहाँ पे है जो तूने बनाए थे? पायल के नाश्ते के लिए बनाए थे, कहाँ पे है वो? अरे हाँ मम्मी जी ला रही हूँ वो। अरे मम्मी बाद में खा लूंगी, इतनी कहाँ जल्दी है। अरे बेटा ठंडे हो जाएंगे वो, इसलिए बोल रही हूँ। अभी लाई मम्मी जी। एक काम भी ढंग से नहीं करती, सब कुछ बताना पड़ता है। आप भी ना मम्मी कितना ऐसा करते हो। भाभी चाय और नाश्ता एक साथ कैसे लेके आती? अब लेके आ रही है ना। लो अब गुस्सा मत करो, चाय पिला दो मुझे। बेटा गर्मी बहुत है, चल तुझे बाहर मटके की कुल्फी और ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पिला के लाती हूँ। ठीक है मम्मी चलते हैं। मैं भाभी को भी बोल देती हूँ, भाभी को साथ लेके चलते हैं। अरे भाभी को कहाँ साथ में ले रही है? हाँ? अरे मेरा मतलब अपन बाजार जाके आएंगे, तब तक तेरी भाभी खाना बना के रखेगी। अब पता नहीं अपन को कितना टाइम लग जाए, फिर आके तेरी भाभी से खाना नहीं बन पाएगा ना, वो भी थक जाएगी। हाँ मम्मी ये बात तो है। ठीक है मम्मी, मैं भाभी को बता के तो आ जाती हूँ, उनको कुछ चाहिए हो तो पूछ के भी आ जाती हूँ। अरे तेरी भाभी को बस ये बोलना हम टहलने जा रहे हैं, जा जल्दी से बोल के आ जा। कुछ लाने की बोलेगी तू तो फिर तो सामान की लिस्ट पकड़वा देगी वो तुझे, तो इसलिए इतना ही बोलना कि हम टहल के आ रहे हैं, जा बोल के आ जा। ठीक है मम्मी। अरे नहीं मम्मी, इस बार भी मेरा आना नहीं होगा। मम्मी मेरी ननंद आ रखी है, उनको छोड़ के मैं कैसे आ सकती हूँ? मम्मी अब आप ही सोचो, पायल दीदी घर पे आई है, मैं उनको छोड़ के वहाँ आऊंगी तो उनको कैसा लगेगा? हाँ नहीं आ सकती मैं, टाइम मिला तो आ जाऊंगी, नहीं तो राखी पे आऊंगी। बोल आई तेरी भाभी को, चले अब? मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ तो चल, रास्ते में चलते चलते बात कर लेंगे। नहीं मम्मी मुझे जरूरी बात करनी है और अभी और यही बात करनी है। अच्छा तो बता क्या बात करनी है? देखो मम्मी मैं यहाँ पे कम से कम 10-15 दिन के लिए रहने आई हूँ, मेरे साथ आपका भी मन लगा हुआ है ना? हाँ बेटा। तो मम्मी मैं आपके पास हूँ तो भाभी को भी अपने मायके गए हुए काफी टाइम हो गया होगा ना, तो क्यों ना हम उनको भी उनके मायके भेज दे। बेटा तेरी भाभी चली जाएगी तो यहाँ काम कौन करेगा? मम्मी मैं हूँ ना, मैं करूँगी। बेटा तू यहाँ रेस्ट करना है, आराम करना है, काम तो तू अपने घर पे ही कर लेगी। ससुराल में भी काम करो, यहाँ मायके आके भी तो काम करे। अरे तेरी भाभी राखी में चली जाएगी या फिर बाद में चली जाएगी? सुबह जाएगी शाम को आ जाएगी, सुबह घर का काम करके जाएगी, फिर शाम को आके घर का काम वापस कर लेगी। तो फिर ठीक है मम्मी, मैं भी जा रही हूँ वापस अपने ससुराल, मेरे भी वहाँ पे बहुत काम है। मेरे ससुराल में काम कौन करेगा? अरे बेटा तू बोल तो रही है तेरे ससुराल में तेरी ननंद कर लेगी काम, तेरी सास है। तो मम्मी मेरी ननंद भी वहाँ कौन सा काम करने आई है, वो भी तो अपने ससुराल में काम करती है ना, तो क्या वो भी अपने मायके माँ के काम करेगी? जब मेरी ननंद वहाँ पर काम कर सकती है तो मम्मी मैं क्यों नहीं कर सकती यहाँ पर? अरे मम्मी यहाँ की चिंता क्यों करते हो, यहाँ मैं हूँ ना आपके पास, यहाँ का सारा काम मैं निपटा दूंगी। और कितना काम है मम्मी यहाँ पे, थोड़ा सा तो काम है। देखो मम्मी मेरी ननंद इतनी अच्छी है, मुझे उन्होंने यहाँ भेजा तो मुझे कितना अच्छा लगा। अरे तो मुझे भी तो अच्छा फील करवाने दो भाभी को, मुझे भी अच्छी ननंद बनने का मौका दो ना मम्मी। अरे बेटा तू तो अच्छी ननंद है, तूने क्या बुरा कर दिया उसका? अरे बुरा तो नहीं किया, लेकिन मम्मी आप सोचो मेरे ससुराल में मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे कितनी मम्मी जी की टेंशन रहती थी, आप बार बार फोन करके बुलाती थी तो भी नहीं आई मैं। लेकिन जब मेरी ननंद आई उन्होंने मुझे इधर इतने प्यार से भेजा तो मुझे कितना अच्छा लगा मम्मी। मेरे ननंद के लिए मेरे मन में कितनी इज्जत और भाव बढ़ गए ना मम्मी। ननंद भाभी का रिश्ता बहनों की तरह होता है। आज उन्होंने मुझे यहाँ भेजा तो मेरे दिल में उनके लिए इज्जत कितनी बढ़ गई। तो मम्मी मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि भाभी मुझे इज्जत की नज़रों से देखे, मैं यहाँ आऊँ तो भाभी मेरे आने का इंतजार करे, ना कि मेरे जाने का। जब मैं भाभी के सामने अपनी इज्जत बना के रखूंगी तो इज्जत बनी रहेगी। अरे मम्मी भाभी को भी तो घुटन होती होगी ना। अरे बेटा यहाँ क्या घुटन हो रही होगी उसको, किस चीज की कमी रख रहे हैं उसको? अरे मम्मी आप समझ नहीं रहे, भाभी यहाँ एक बहू है और वो बहू की जिम्मेदारी निभा रही है। यहाँ से बाहर निकलेगी अपने मायके जाएगी तो एक बेटी की जैसे खिलखिलाएगी, बेटी की जैसे हंसेगी, बेटी बन के खुशियाँ बांटेगी। वहाँ सिर्फ काम ही सब कुछ थोड़ी ना होता है मम्मी,
जैसे आप मेरे इंतजार करते हो यहाँ आने का, वैसे ही भाभी के भी तो माँ बाप इंतजार करते होंगे भाभी का। और एक जिम्मेदारियों का बोझ है जो इंसान के ऊपर, वो भी तो कभी कभार कम करना चाहिए ना, वरना ज्यादा जिम्मेदारी की बोझ से इंसान मर सा जाता है। उसकी इच्छाएं दब जाती है, उसकी भावना की कोई कदर ही नहीं रहती। मम्मी प्लीज भाभी को जाने दो, मैं हूँ ना यहाँ पर काम के लिए। बेटा बात तो तू सही कह रही है, सही कह रही है। यहाँ बहू की जिम्मेदारियाँ निभा रही है, पत्नी की जिम्मेदारी निभा रही है, भाभी की जिम्मेदारी निभा रही है, सब जिम्मेदारी निभा रही है। बस खाली बेटी की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही। जब वो मायके जाएगी तो एक बच्ची सी बन जाएगी। एक औरत की कितनी भी उम्र हो जाए, पर अपने मायके जाती है तब वो एक बच्ची सी बन जाती है। हाँ तो मम्मी जाने दीजिए भाभी को, आप भाभी को भेज दो। जब मैं वापस जाऊंगी अपने ससुराल तब वापस बुला देना भाभी को। हाँ बेटा बुलाती हूँ तेरी भाभी को। बहू बेटा इधर आना जरा। हाँ मम्मी जी। तुझे तेरी मायके की याद आ रही है ना, तो ऐसा कर तू भी अपना सामान पैक कर और चली जा अपने मायके। वहाँ पे भी सब तेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। अरे नहीं मम्मी जी, दीदी आ रखी है, मैं उनको छोड़ के कहाँ जाऊंगी। घर में इतना काम है, ऐसा अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं कभी और चली जाऊंगी मम्मी जी। भाभी जाओ आराम से, आप यहाँ की टेंशन मत लो, यहाँ मैं हूँ मम्मी के पास। हाँ बहू पायल है यहाँ पे काम मैं और पायल मिलकर कर लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं अपना सामान पैक करती हूँ। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू दीदी। हाँ बहू जा, और अच्छी मिठाई वगैरह लेके जाना वहाँ पर। ठीक है मम्मी जी। अब खुश जा रही है तेरी भाभी भी मायके। अब चल तेरे को गन्ने का जूस और कुल्फी खिला के लाती हूँ। ठीक है मम्मी चलो। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी? कमेंट में हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और अपने परिवार और दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना।